कि आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, वहाँ पर इस समय बीजेपी अपोजिशन में है, आप 29 विधायकों में से एक हैं, लेकिन अभी भी आरोप जो एमसी है वो ये लगा रही है कि बीजेपी हमको काम नहीं करने दे रही, जबकि सत्ता में वो खुद हैं। तो उनको क्या जवाब जो है आप यहाँ से, वो कह रहे हैं कि दिल्ली से ही सरकार चल रही है, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खासकर जो अपना मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे, अगर उनके पास फुल फ्लैश स्टेट भी होती तब भी वो वादे पूरे नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो स्टेट के उमर अब्दुल्ला जी स्टेट के मुख्यमंत्री रहे हैं। जब फुल फ्लैश स्टेट थी तब 200 यूनिट बिजली फ्री नहीं दे पाए, तो आज कहाँ से देंगे। तो आज उन्होंने जो वादे करके झूठा एक लोगों को आश्वासन देके वोट लेके अब एक सरकार बनाई है, तो उनको पता है मैं कर कुछ नहीं सकता। तो अब सारा जो है ठीकरा वो भारतीय जनता पार्टी के सिर फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। आपके पास भाई साहब पूरी मेजॉरिटी है, और जब आपने चुनाव लड़ा तो आपको पता था अब यूटी है, आप स्टेट नहीं है। आपकी पावर्स क्या रहेंगी, आपके दायरे इख्तियार में क्या चीज़ें रहेंगी, तो आप इस चीज़ को भले बातें जानते थे। उसके बावजूद भी आपने वादे किए और आप वादे निभाने में पूरे तरीके से विफल हैं। तो आज ये लोगों को अपने वादे, अपने फेलियर को छुपाने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी के सिर ठेकरा फोड़ना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं। भैया, आप बिजली 200 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए किसने भारतीय जनता पार्टी ने रोका है? अब 10 किलो राशन फ्री देने के लिए कब भारतीय जनता पार्टी ने रोका? 16 सिलेंडर फ्री देने के लिए कब भारतीय जनता पार्टी ने आपको रोका? 5 लाख नौकरियों का आपने करा था वादा के 5 साल में करेंगे और हर साल लाख नौकरी करेंगे, तो साल एक हो गया। 1 साल में कितनी 1 लाख नौकरी आप दे नहीं पाए, तो वो भारतीय जनता पार्टी देगी। वो पोस्ट खाली पड़े हैं, आपने उसको फिल करना है। तो वो जो आपने वादे किए हैं वो आपने ही पूरे करने हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। लेकिन आप उन वादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिर ठेकरा फोड़ रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। सतीश शर्मा जी आजकल जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हर जगह जो है दौरा कर रहे हैं, उधमपुर भी वो आए थे, लेकिन जैसे ही उनसे कोई सवाल करने लगे तो वो एकदम उसमें आ जाते हैं कि मैं फौजी का बेटा हूँ और मैं सब कर रहा हूँ, मुझे 20 साल दोगे, मैं 30 साल रहूँगा। तो वो जिस तरीके की उनकी भाषा है, क्या कहना चाहेंगे जम्मू कश्मीर में कैबिनेट मिनिस्टर होकर के इस तरीके की शब्दावली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, अभी चूंकि फर्स्ट टाइम वो एमएलए बने हैं, उसके बाद इमीडिएटली उनको कैबिनेट मिनिस्टर का जिम्मेदारी मिली है। मैं आपको बताऊंगा कि जो भी पॉलिटिकल सिस्टम में लोग आते हैं, इलेक्ट होते हैं, तो एटलीस्ट एक टेन्योर जो एमएलए रह के फिर मंत्री बनता है, उसका तजर्बा रहता है कि काम कैसे होना है। जो सीधा मंत्री बनता है तो उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है वो भी उसी राह से गुजर रहे हैं, तो इसलिए उनको पूरे तरीके से सिस्टम को टैकल करना नहीं आ रहा है। इसलिए कई बार वो थोड़ा सा अपना जो है आपा खो लेते हैं।